नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 22 वेडनेसडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आए, ना के रिकमेंडेशन की तरह देखिएगा। अगर आप सिलेक्शन का लॉजिक समझेंगे तो आप खुद से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपका कन्विक्शन बढ़ेगा और लंबी अवधि के लिए अच्छे ट्रेड्स आप मार्केट में ले पाएंगे और अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा है। हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है और पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स अगर आप देखें, उस पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं जो आज की क्लोजिंग का लेवल है, तो आपको दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने पिछले कई दिनों में आकर के रेजिस्टेंस फेस किया। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दूसरे तीसरे दिन इस लेवल पर आता है स्टॉक, यहीं से रिजेक्शन लेता है और एक बड़ी रिजेक्शन वीक लेकर के स्टॉक नीचे चला जाता है। पिछले 6 दिनों से स्टॉक कंसिस्टेंटली एक एक करके धीरे धीरे इंचअप कर रहा था, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना करके। आज एग्जैक्टली इस लेवल पर आया, इस लेवल को ब्रीच भी किया इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग आकर के इसी लेवल पे दे दी। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन के ऊपर रहा है स्टॉक के लिए। अब कल के दिन में दो चीज हो सकती है। आज के दिन में जैसे सेलर्स इसको नीचे ले आए, कल के दिन में सेलर्स और इसको नीचे ले आएंगे और ये स्टॉक सेल साइड पे आपको बढ़िया ट्रेड देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इतनी बार टेस्ट होने के वजह से ये लेवल वीक हो चुका है और कल के दिन में ये लेवल ब्रेक हो जाए और स्टॉक ऊपर की तरफ रैली करे। इन दैट केस हमें बाइंग साइड पर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन इधर केस हमें एक ना एक ट्रेड तो डेफिनेटली कोई एक डायरेक्शन में देखने को मिलेगा और इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 325 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 322.50 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट रखा हुआ है और जूम इन करके मैं आपको दिखाऊं पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स और ये लेवल ड्रॉ करूं, तो आपको दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने पिछले कई दिनों में सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर 2 दिन तक आकर के सपोर्ट लिया और अभी वहीं पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, आई मीन लंबी अवधि के लिए देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है स्टॉक। आप देख सकते हैं एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसी पैटर्न में कंटिन्यूएशन में स्टॉक नीचे भी आ रहा है और इस लेवल के ऊपर आकर के 2-3 बार आकर के रुक चुका है। तो कल के दिन में हो सकता है कि इसी कंटिन्यूएशन में स्टॉक नीचे जाए, एक नया लो बनाए तो सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और हो सकता है कि 3 बार टेस्ट करके अब सपोर्ट ले यहाँ से स्टॉक और यहाँ से एक अपवर्ड मूव शुरू हो जाए। इन दैट केस हमें बाइंग साइड पर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं रेड कैंडल्स इस लेवल पर आती है, फिर देखिए दूसरे दिन कैसी ग्रीन कैंडल्स बनती है, यहाँ पर ये देखिए। तो हो सकता है ऐसी ही एक ग्रीन कैंडल कल के दिन में यहाँ पर भी बन जाए कुछ इस तरीके से, और इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 395 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 392 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है और इस चार्ट पर ये लेवल अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई दिनों तक रहा, हफ्तों तक रहा, फिर वापस यहाँ पर कई हफ्तों तक रहा, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करके एक गैप के साथ में स्टॉक ने ब्रेक किया। ये गैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, यू कैन सी दिस गैप, ये रहा, ठीक है। तो ये गैप इसी लेवल पर से गैप क्रिएट हुआ और फिर उसके बाद में बहुत टाइम के बाद में स्टॉक इस लेवल पर आया है और पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से 7 दिनों से इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं 3 बार इस लेवल से स्टॉक ने बड़ी बड़ी रिजेक्शन वीक बनाई है और ऊपर की तरफ गया है, लेकिन आज के दिन में एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब हो सकता है कि आज के दिन में, कल के दिन में ये स्टॉक इस लेवल को ब्रीच कर दे और नीचे आ जाए, क्योंकि सपोर्ट लेकर के वीक हो चुका है तो शायद नीचे आ सकता है, सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देगा। और हो सकता है कि पहले की तरह वापस यहां से एक बाउंस बैक दिखाए और उस केस में हमें बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग या बाइंग दोनों में से एक तरफ हमें डेफिनेटली एक बढ़िया ट्रेड दिख सकता है और इसी रीजन की वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 874 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाई करेंगे, 868 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे।
₹4 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन और लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।